सो गाइस, राम फैशन डिज़ाइन में स्वागत है। और आज का ब्लाउज हमारा कटोरी वाला कटिंग होगा। इसमें बहुत डिमांड चल रहा है कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग छोटे साइज में करके दिखाइए। ठीक, तो हमारा साइज का आज ये पूरा ब्लाउज का नापित है, कोई बॉडी का नापित नहीं है। ब्लाउज से पूरा ये मेजरमेंट लिया गया है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को इसका ब्लाउज का मेजरमेंट समझा देते हैं कैसा है। ठीक, तो ब्लाउज का यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच, लोअर बस्ट है 31 इंच, फुल बस्ट है 32 इंच, कमर है 29 इंच, बाही की मोहरी है 10 इंच। ठीक, और गला डीप यानी पीछे 10 इंच है, सामने गला डीप रहेगा 7 इंच। आर्म होल की राउंड यानी बाही की टोटल जो राउंडिंग होती है वो रहेगा 13 इंच। अपर चेस्ट यानी अपर चेस्ट जहाँ से हमारा बेल्ट जुड़ता है यहाँ से शोल्डर की दूरी सामने कितना रहेगा 11 इंच। तो इसका पूरा माप कैसे लिया जाएगा, कैसे इसको कटिंग किया जाएगा, पूरा A to Z आपको हमारे इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को इसकी बीच में मत करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम इसका कटिंग करने। तो यहाँ से हम इस तरह एक सीधी सी लकीर खींचेंगे, ये हो गया। और यहाँ से लकीर खींचने के बाद अब इसका लेंथ कितना है 13, तो इसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक 13 एक 13.5 पे निशान लगाना है इस तरह से। ठीक, ये हो गई। इस तरह से 2 निशान हमने लगा दिया है। यहाँ से 2 निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है कि गले की चौड़ाई कितना लेना है, तो 32 यानी 31 साइज गला है ये लोअर बस्ट यानी चेस्ट जिसे आप कहते हैं। तो हम इसका गले की चौड़ाई मात्र लेंगे 2 इंच। ठीक, यहाँ से 2 इंच और शोल्डर पट्टी लेंगे 3 इंच, टोटल रहेगा 5। इस तरह से 5 इंच 5 इंच हमको नीचे नाप लेना है यहाँ पे। ठीक, ये हो गई। और दोनों को कर देना सीधा इस तरह से। ठीक, और इस तरह से यहाँ से आर्म होल की गहराई कितना रहेगा 5 इंच करेंगे। ये हो गई 5 इंच। और यहाँ से अब इसको हम कर देंगे सीधा इस तरह से। ठीक, चेस्ट कितना है 31, तो 31 का हाफ कितना होगा 8 चौको 32 यानी 8 इंच में 2 सूत कम। कितना होगा 8 इंच में 2 सूत कम। ये हो गई। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लिए। और अब इसका यहाँ से हम पहले डॉट का निशान लगाते हैं। डॉट कितना रहेगा, डॉट की दूरी हम करते हैं 3.25 इंच। इस यहाँ से सो गाइस इतना लेने के बाद अब इसका हमें इस तरह एक सीधे से लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद इसको हमें ½ इंच का डॉट्स लगाना है। ये हो गई। और यहाँ से अब इसको इस तरह से हम कर दिए। अब यहाँ से ½ इंच ऊपर लेना है इस तरह से, बिल्कुल एक सीधी सी लाइन और खींच लेना है। कमर कितनी है 29, तो हमको कितना लेना है 7 इंच 25 पॉइंट। ये हो गई 7 इंच 25 पॉइंट। और यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा
इस तरह से हम इसको सीधा ले लिए। अब यहाँ से ये हो गई। यहाँ से गला कितना डीप है, पीछे गला है 10 इंच डीप, तो हम यहाँ से 10 इंच डीप रखेंगे इस तरह से, ठीक। और इसको कर देंगे सीधा, ये हो गई। यहाँ से पीछे यानी नीचे गले की चौड़ाई हम रखते हैं 2.5 इंच, इस तरह से 2.5 इंच को और 2 इंच से लाके अटैच कर देंगे इस तरह से। यहाँ से अटैच करने के बाद इसको हम राउंड इस तरह से कर देंगे, ठीक। यहाँ से राउंडिंग देने के बाद अब इसका हम आर्म होल की गहराई 1.5 इंच से राउंडिंग करेंगे, ठीक, इस तरह से। ये हो गया, पीछे हमारा ये कंप्लीट हो चुका यानी बैक पार्ट। अब यहाँ से सामने वाले पार्ट का कटोरी वाला ब्लाउज बनाना है। यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींचना है इस तरह, और एक लाइन इस तरफ से खींच लेना है। जितना आर्म होल की गहराई ये है उतना यहाँ से यहाँ हमको इस सामने वाले पार्ट में ले लेना है। बैक पार्ट में कितना है, 5 इंच है, तो 5 इंच हमको यानी बैक पार्ट में ले लेना है, ठीक, इस तरह से। अब इसका राउंडिंग यहाँ से हम 1 इंच से दे रहे हैं इस तरह से, ये हो गया। और यहाँ से अब इसका एक लाइन इस तरफ सीधा कर देना है, ठीक। और यहाँ से अब इसका गले का डीप कितना रखना है, 5 इंच। यहाँ से इसका हम रखेंगे कितना, 2.75, ठीक। इसका यहाँ से कितना रखना है, 11 इंच, ठीक, 11 इंच का हो गया। इसको हम यहाँ से सीधा रख लेंगे और यहाँ से 5 इंच पे लाके हमको इसको अटैच कर देना है इस तरह से, ठीक, ये हो गई यहाँ से अटैच। अब इसका कटोरी की गहराई कितना रखना है, तो कटोरी हम रख देते हैं कितने की, 7 पे, ठीक, 7 पे रखा। कटोरी कितने साइज का रखना है वो आप पर निर्भर करता है, तो हम इसको रख रहे हैं कितने, 7.5 या तो 8 ले लेते हैं, ठीक, 8 ले लेते हैं। और यहाँ की यहाँ दूरी कितना लेते हैं, 3.5 इंच ले लेते हैं, ठीक रहेगा। और 3 को हम इस तरह से ला के यहाँ से ऐसे लाइनिंग कर देना है। गले का डीप कितना है, तो सामने गले का डीप हमारा यहाँ सामने डीप 7 इंच है, तो आपको यहाँ से 7 इंच नापना है इस तरह, देखिए यहाँ से 7 इंच। और इस तरफ इंच का रख के अब हम इसको राउंडिंग दे देंगे, ठीक। यहाँ से ये देखिए इस तरह हमने राउंड दे दिया। अब इसका टोटल भाग निकालना है, कितना है, टोटल है 8, तो 8 का हाफ कितना होगा, 4, तो 4 इंच का यहाँ से ये हो गया। और 4 इंच देने के बाद अब इसको हम यहाँ की डाउन कितना करेंगे, यहाँ से हम डाउन कर रहे हैं 4 इंच प्रॉपर, ठीक। और 4 इंच को लाके यहाँ मिलाना है इस वाली लाइन से, ठीक। इस तरह से रखा हमने पटरी को और ये लाके यहाँ मिला दिया। अब यहाँ से थोड़ा 1/4 इंच बड़ा लेना है, ताकि इधर जब 1/4 इंच हमारा बढ़ेगा तो ये बिल्कुल फिट होना चाहिए। यहाँ से इस तरह से, ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से कितना अच्छे छोटा कटोरी हमारा बनेगा, तो इसको हम यहाँ से डॉट के लिए 1 इंच इस साइड, 1 इंच इस साइड, यानी 2 इंच इसको यहाँ से इस तरह से राउंडिंग दे देना है। तब टोटल ये कितना बचेगा, टोटल 3 इंच इस साइड और 2.5 इंच इस साइड।
तो 3 2 5, ये 5 इंच का कटोरी हमारा बन के रेडी होगा। ठीक, 5 इंच का कटोरी हमारा यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। और अब इसका हमें क्या करना है, ठीक, यहाँ से आपका फिटिंग का निशान कितना है, 8 चौको 32, ये 32, इस तरह से ये सीधा लकीर ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ से आपका बेल्ट कितने इंच का लग रहा है, बेल्ट हमारा यहाँ से 3.5 इंच कटेगा, ताकि 2.5 इंच कंप्लीट बचना चाहिए। कितना, यहाँ से हम इतना कपड़ा ख़राब में चला जाएगा, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से लेना है। ठीक, अब इस लाइन से 3.5 इंच ऊपर, ये हो गया। यहाँ से एक इस तरह से, और इसका यहाँ से टोटल दूरी ये हो गई। यहाँ से हमको 1 इंच थोड़ा हल्का ऊपर लेना है। कहाँ तक, जितना इसका दूरी है, कितना 4, तो 4 इंच की दूरी इसको लेना है। ये हो गई। ठीक, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल हमें इसको लाइनिंग को सीधा कर देना है। ये हो गई, हमारा ब्लाउज प्रॉपर तरह से सेट हो चुका है। अब यहाँ से हमें कर देना है कटिंग। कटिंग करेंगे बैक पार्ट से पहले। ठीक, इस तरह से, ठीक, इस तरह से यहाँ कटिंग कर देना है इस तरह से। और ये हो गई कटिंग बराबर, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सेट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से प्रॉपर, ये हो गई कटिंग बैक पार्ट का। यहाँ सामने वाला कटोरी यहाँ से कटिंग हो जाएगा। अच्छे से इसको कटिंग करना है, कपड़ा किधर भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, यहाँ से इसका कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये हो गई, यहाँ से ये पट्टियाँ सभी हमारे हुकाई में लग जाएगा इस तरह से। ये अब यहाँ से हमें कटोरी को इस तरह निकाल लेना है। ये ठीक, ये हो गई यहाँ से कटिंग, इसका यहाँ से कटिंग इस तरह से हो गया। अब इसको टोटल यहाँ से इस तरह करना है और यहाँ से हमें एक कट्स डाल देना। ठीक, ये हो गया। यहाँ से बेल्ट निकाल लेना है। ये हो गया यहाँ से। ठीक, इसको थोड़ा हल्का कपड़े छांट लेना है इस तरह से ताकि खुल जाए। यहाँ से सभी कपड़ा कट चुके हैं। अब आस्तीन निकालना है। ठीक, यानी बाही निकालना है। यहाँ से बाही हमें इस तरफ से बाही को निकालना है। तो बाही की लेंथ कितना रहेगा, बाही हम पाइपिंग करेंगे तो यहाँ से करीब हम इसको ले रहे हैं कितना, 3.5 इंच, ताकि 3 इंच कंप्लीट आ जाए। ठीक, इस तरह से 3.5 लिए हैं। इसका अब हाफ करना है तो 1.75 ये हो गई हमारा, यहाँ पे 1.75। यहीं से हमें इसको एक सीधा सा लाइन खींचना है। मोहरी कितना है इनका, तो मोहरी है बाही की मोहरी 10, तो यहाँ से 5 दूना 10, 1 इंच सिलाई के लिए 10 इसको लिए, तो इसको लेंगे 6.5 इंच यहाँ से। ठीक, ये हो गया। 6.5 को हम इस तरह रखेंगे पटरी को, ये इस तरह। ठीक,
अब यहाँ से इसकी राउंडिंग देना है हमें 2 इंच से, ठीक। तो इस तरह राउंडिंग यहीं से ऐसे दे देना है। थोड़ा बाहर से कटिंग करेंगे ताकि राउंडिंग अच्छे से इसका आ जाए। ये हो गया, ठीक। कट्स यहाँ डाल देना है ताकि पाइपिंग करने में हमें सहूलियत रहे। एक कट यहाँ साइड फिटिंग का इस तरह से, और सेंटर में कट्स लगा देना है इस तरह से, ठीक। और कट्स लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच का ये गहरा कर देना है, ठीक। यहाँ से हो गया। अब जो भी पट्टियाँ हैं तो यहाँ से हम सब निकाल लेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलते हैं कहाँ, मशीन पे सिलाई करने। तो इसका सिलाई वाला वीडियो ज़रूर देखें, कैसे इस कटोरी पार्ट को सिलाई किया जाता है, कैसे इसके सभी साइड फिटिंग किया जाता है।